आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की खास बात क्या है? जा रहा हूं, और इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? आई एम गोइंग। अब सही है ये आई एम गोइंग। वैसे नॉर्मली आप किसी से भी पूछो कि भाई मैं जाता हूं, मैं जाऊंगा, सब एक ही चीज बोलते हैं। जिनको इंग्लिश नहीं आती है आई एम गोइंग, क्योंकि उनको एक ही चीज मालूम होती है आई एम गोइंग। हाय बलबीर भारद्वाज, रिकेश, श्रेयाश, आयुष, बाकी सभी बच्चे भी आ जाएंगे आई होप थोड़ी देर के अंदर। तो आई होप अभी आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, अभी स्ट्रीम सही चल रही है टेक्निकल, ठीक है। तो इसका इसकी वो क्या है जरा देखो एक मिनट। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज सब्जेक्ट प्लस इज एम एंड आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगा। फॉर्मूला जो है ना आप लोगों को सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगा। और ये है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, सारे बच्चे जो हैं वो आ चुके हैं। हमने ये नई स्ट्रीम अभी स्टार्ट कर दी है, साथ में पैरेलल में वो स्ट्रीम हमारी खराब हो गई थी बिकॉज ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन। सो लेट्स सी हाउ वी हैव स्टार्टेड। वी हैव रिटन अ सिंपल, वी आर डूइंग कॉन्टिन्यूअस टेंस टुडे। जिस भी टेंस के अंदर, जिस भी सेंटेंस के अंदर हिंदी में लास्ट में रहा, रहे, रही प्लस है, हूं, हो, ये लगते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। मैं भी आपको बताऊंगा कि ये लगेगा कहां और इसका हम यूज कैसे करेंगे। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, ये इसकी बनावट है। और अभी तक हमने यही बताया है कि सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ये लगेगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आई के साथ एम लगेगा, यू भी दे के साथ आर लगेगा, और ही शी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगेगा। अब मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, आपकी कॉल्स अभी थोड़ी देर के बाद लेता हूं मैं, ठीक है। आई के साथ एम लगेगा, यू भी दे के साथ आर, ही शीट के साथ इज, और ये इसका एक पॉजिटिव सेंटेंस है। बिल्कुल सही बात है, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस। तो व्हाट अबाउट अ नेगेटिव? बिल्कुल। अब यहां पर आपको डू और डज लगाने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, डू और डज लगा देते हैं इसके अंदर, नहीं लगेगा यहां पर बिल्कुल भी। यहां पर सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट गोइंग, और इसका इंटेरोगेटिव कैसे हो जाएगा? बिल्कुल सही है, एम और आई पीछे चला जाएगा और आगे आ जाएगा ये, दैट इज एम आई गोइंग। ये इसकी फॉर्मेशन है, इंटेरोगेटिव का निशान आ जाएगा। और WH फैमिली मुझे नजर आ रहा है कि मैं देख पा रहा हूं कि ये भी आपको नजर आ जाएगा। वाई आर यू गोइंग, है ना? तो मैंने यहां पर आर यूज कर लिया। ही शी इट होता तो उसकी जगह पे इज लग जाएगा। अगर आपने देखना है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, ये इस तरह से बन जाएगा, और है ना, और ही इज नॉट गोइंग, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपने चीजें याद रखनी है। आई के साथ एम आएगा, यू भी दे के साथ आर आएगा, ही शीट के साथ इज आएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में आईएनजी नहीं लगेगा, जो गलती बच्चे कर देते हैं, है ना। तो ये था हमारा बनावट, इसकी फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज क्या है, कहां यूज होगा? क्योंकि अगर यूज हमारे को मालूम होगा तभी हम एडिशन, ओमिशन, एरर करेक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएंगे, और तभी हम उसको यूज कर पाएंगे अपनी किसी भी राइटिंग सेंस के अंदर। अब मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को कि ये जो है अभी फॉर्मेशन है, इसको नोट डाउन कर लो एक बार, और फिर अब हम इसके करते हैं यूजेस, और आज हम अपने सारे यूजेस करके जाएंगे, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस के। आप इसे नोट डाउन कर लो एक बार, SES, ठीक है। और नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इसका यूज है जब भी सेंटेंस के लास्ट में नाउ, क्या लगा होगा? नाउ, यानी कि जो काम अभी हुआ है, जो काम अभी हुआ है, फिलहाल में चल रहा है और खत्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर। जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो नाउ, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, जस्ट,
ये जो वर्ड्स हैं ये याद रखने हैं आपने। नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट आ गया, एट दिस मोमेंट और जस्ट। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लगेंगे और ये बन जाएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो बच्चों एक बार, ठीक है। आई, और ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, स्लीप, और यहां पर नाउ लिखा हुआ है। तो ये एक इंडिकेटर आ गया। दीज आर इंडिकेटर्स बेसिकली, दिस, 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 दिस एंड दिस। तो दीज आर 4-5 इंडिकेटर्स। अगर यहां पर नाउ इंडिकेटर है लास्ट में, इट मींस कि ये जो बनेगा, ये सेंटेंस बनेगा, आई इज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, स्लीप का एम स्लीपिंग हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, आई एम स्लीपिंग नाउ। तो ये इसकी पहचान है कि अगर आपने किस तरह से बन जाएगा ये, आई स्लीप नाउ, इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा होगा तो आप उसको चेक कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे आप। और दूसरा इसका यूज देखो, अभी ध्यान से देखना आप। कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा, कोई बताने वाला नहीं है, मैं बताता हूं आपको। कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा यूज होता है किसमें भला? ये यूज होता है फ्यूचर प्लान इवेंट में। यानी कि कोई इवेंट जो फ्यूचर की आपकी प्लान है, यानी कि किसी भी बंदे के साथ आपने अगर कोई प्लानिंग कर रखी है, मान लो आपने किसी के साथ फुटबॉल खेलना है, आपने किसी के साथ क्रिकेट खेलना है और वो प्लान्ड है पहले से, तो फिर आप कैसे बोलोगे? इंग्लिश में आप उसको बोलोगे, तो आप उसको कैसे बोलोगे बच्चों? आप उसको बोलोगे, मैं कल फाइनल्स खेल रहा हूं। सभी चीजें प्लान्ड है, आपने पहले से प्लान करके रखी हूं। मैं कल जा रहा हूं, मैं परसों ये कर रहा हूं। तो कोई भी चीज जो प्लान्ड एक्शन है, वो आप ये नहीं आई विल गो टुमारो विद, आई विल प्ले फुटबॉल विद अमित टुमारो, नहीं, आई एम प्लेइंग। क्यों? क्योंकि वो एक प्लान्ड एक्शन है ना। आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो, ये बिल्कुल सही, मैं कल खेलूंगा। लेकिन अब किसी के साथ अगर आपने प्लान करके रखा हुआ है, इस चीज को एग्जांपल देके देखते हैं ना, उससे ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे he is going to, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंबई टुमारो। तो प्लानिंग है, ये मुंबई जाने की क्या है, उसकी प्लानिंग है, तो वो कल जा रहा है, तो प्लान्ड एक्शन है। कैसे जाएगा? पहले से प्लान करके रखा है ना, तभी तो जाएगा। आई एम प्लेइंग फाइनल्स टुमारो, या अभी तो मैंने यहां पे टुमारो लिख दिया, या कोई भी फ्यूचर का टाइम होगा तो उस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था आपको, ये है फ्यूचर प्लान एक्शन। आपको इसको माइंड के अंदर बिल्कुल सेट करके रख लेना है कि भाई फ्यूचर प्लान एक्शन जब भी आएगा तो आप लोगों ने ये एक्शन प्लान है, ये फाइनल्स प्लान्ड एक्शन है, मुंबई जाना प्लान्ड है। यहां पे टाइम अगर ऐसे बोलते हैं ना हम किसी को भी, और फिर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, तो सी, लुक, हेलो, हेलो, है ना, इस तरह का एक्सक्लेमेटरी मार्क से कोई अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, सी राम विद हिज मॉम, इस तरह के भी सेंटेंसेस आते हैं आपके एग्जाम्स में। यहां फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा और वो आपसे बोलेगा सी, सी यहां से शुरू होगा, सी राम विद हिज मॉम। अब आपने आराम से अंदाजा लगा लेना है कि भाई ये क्या है, ये एक एक्सक्लेमेटरी मार्क से स्टार्ट हो रहा है, देखो देखो वो अपनी मम्मी के साथ जा रहा है, सी, है ना। ठीक है, तो ये आप इसका एग्जांपल लिखेंगे कि इस तरह से अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बाद में इस तरह से सेंटेंस है, तो आप उसको कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। आई एम रबिंग इट, और आई होप आप लोगों ने इसे कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब एक और मैंने कल आप लोगों को बताया था, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आती हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और आपको करवा दूं।
ठीक है। अब एक और फोर्थ यूज क्या है, जो काम आजकल हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो आजकल आप कोई काम कर रहे हो जिसके आगे दीज डेज लग जाए, आप कहोगे सर ये तो कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट में आना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, दीज डेज है, पास्ट से शुरू हो रहा है और अभी भी चले जा रहा है। नहीं बच्चों, दीज डेज वाला जब भी आएगा, कौन से वाला भला, दीज डेज, आजकल, ठीक है। सो आई एम रीडिंग दिस, कोई बुक का नाम ऐसे, माई एक्सपीरियंसेस विद ट्रुथ दीज डेज, आई एम रीडिंग रिच डैड पुअर डैड दीज डेज, आई एम रीडिंग फलाना फलाना दीज डेज। तो इस तरह से करके ये जो सेंटेंसेस हैं इनके अंदर भी आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस लगता है। तो दीज डेज अगर लास्ट में है, दीज डेज यानी कि आजकल की बात हो रही है, जो काम आजकल चल रहे हैं। सो आई एम रीडिंग XYZ बुक दीज डेज। तो ये बुक का नाम है, कोई भी आपने यहां पे अपनी बुक ले, तो मैं ये अगर, तो यहां पर आपको आई एम रीडिंग, ही इज रीडिंग, ही इज डूइंग, इस तरह की चीज आ जाएगी। और वो क्या होगा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आप आजकल ये चीजें पढ़ रहे हैं। तो दीज डेज अगर लगा हुआ होगा तो आ जाएगा। ये है ही इज स्टेइंग विद हिज अंकल, है ना। अब यहां पर कुछ इस तरह का अगर कोई पीछे आगे सेंटेंस ऐसा दे दिया तो इससे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन ये सेंटेंस किस चीज का आभास कराता है, इट शोज दैट दिस एक्ट इज हैपनिंग दीज डेज, दिस इज नॉट अ परमानेंट एक्ट, दिस इज नॉट अ परमानेंट एक्ट, इट इज अ टेम्परेरी एक्ट। ठीक है, तो टेम्परेरी एक्ट को दिखाने के लिए तो आप यहां पे लिख सकते हैं temporary act that is happening these days, या these days ना भी लिखो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहां पर आप लिख सकते हो कि that is happening at this moment or in these times। अगर कोई पास्ट का टाइम है और उस पास्ट के टाइम से निकल के अभी प्रेजेंट के टाइम में आप आए हो, मान लो, तो वो तो प्रेजेंट पे और चलता जा रहा है वो काम। तो जैसे मैं 4 सालों से मुंबई में रह रहा हूं, दैट इज हैव बीन स्टेइंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली वेयर आर यू स्टेइंग, तो ये बिल्कुल सही है। हैव यू बीन स्टेइंग आपको बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है, स्पोकन में भी वेयर आर यू स्टेइंग, है ना, आई एम स्टेइंग इन मुंबई, मैं कहां रह रहा हूं, मुंबई में रह रहा हूं। Because this guy knows, जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, so you live in Delhi, I know you live in Delhi, but where are you staying? तो right now भी पूछ सकता था वो, these days भी बोल सकता था, नहीं भी बोला तब भी चलेगा इस तरह की बात में। one more sentence where you can use this, you cannot use this, okay, let me tell you the last where you cannot use a continuous tense, mostly exceptions are everywhere। मैंने कल आपको बताया था, while doing a present simple tense session, I told you yesterday that where to use present simple tense and where not to use present progressive tense. There are certain verbs where which are not used in progressive tense or the continuous tense. It is one and the same thing. The progressive tense and the continuous tense, they are one and the same thing. So we should not use these words, these verbs. We should not, means they are not generally used. Or which are these verbs that are generally not used? So they are the verbs of feeling, है ना? They are like I told you yesterday, so they are not used no matter what you write in the end, but these verbs are not used in present continuous tense. So what are these verbs? They say they are look, verbs of feelings, they are not used in present continuous फॉर्म। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, ये जो वर्ब्स हैं, लुक,
फील मोस्टली 99% केसेस में यूज नहीं होती है, कोई एक आध बार यूज हो जाती है, तो स्पोकन में कोई दिक्कत नहीं है। बट जहां तक एग्जाम्स का सवाल है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए लुक, फील, सी, टच, लव, हेट, है ना, और एडमायर, एडोर, इसी तरह से बहुत सारी हैं, मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, है ना। तो आप लोगों ने इन चीजों का ध्यान रखना है कि दीज वर्ब्स नो मैटर व्हाट, आपने सेंटेंस, मान लो यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं अभी, ठीक है, मान लो ये सेंटेंस है, सो ही फील माय एब्सेंस these days, नजर आ रहा है, एक मैंने एग्जांपल दिया, ही फील माय एब्सेंस these days, तो ये फीलिंग आप में से बहुत ज्यादा बोलेंगे अरे ये तो these days आ गया यहां पर, ये तो कंटिन्यूअस का बन जाएगा, लेकिन ये वर्ब इज नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस, तो ही फील्स माय एब्सेंस हो जाएगा, ये सही बनेगा ऐसे, है ना। तो ये ही इज फीलिंग माय एब्सेंस these days ऐसे नहीं होगा, सो ही फील्स, ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। नो मैटर व्हाट, आप लोगों ने इन वर्ब्स को अवॉइड करना है, और भी बहुत सारी हैं जिसके अंदर अंडरस्टैंड, प्लीज और एडमोनिश, एडमोनिशिंग, एडवाइज, ये सारी हैं।